तो अगर आप लोगों ने आरआरबी सीएन 7 2024 में पीआरटी के लिए एग्ज़ाम दिया था तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी आरआरबी के द्वारा जो पीआरटी का जो रिज़ल्ट था उसको रिवाइज़ किया गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा, सीनियर क्लर्क इन इंडियन रेलवे, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रेलवे इन्फो एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीआरटी के रिवाइज रिजल्ट के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कि जो रिवाइज रिजल्ट आया है उसमें आप लोगों की कट ऑफ जो है कितनी कम की गई है और जो रिजल्ट को रिवाइज किया गया है वो किस कारण से रिवाइज किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि द मिनिमम एजुकेशन टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट कैटेगरी नंबर 59, 60, 61, 62, 64, 65 एंड 66 वर रिवाइज्ड एज पर कोरिजेंडम नंबर 2 CN नंबर 7/2024 ड्यू टू विच एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड अगेंस्ट दिस पोस्ट हैज बीन चेंज्ड एंड फ्यू कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड अगेंस्ट दिस पोस्ट हैव बिकम ineligible for these post. According the result of the shortlisting candidates for the teaching skill test against this post, which was published on 8/12/25 against CN number 7/2024 has been revised by restricting shortlisting to only eligible candidates and therefore only candidates bearing the roll number listed in ascending order, not in merit wise. Here in under have provisional shortlisting for the teaching skill test for the post of category number 59, 60 एंड सो एंड सो। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, जो आप लोगों का कोरिजेंडम नंबर 2 आया था उसमें जो क्वालिफिकेशन आप लोगों की थी इस इन पोस्ट के लिए वो रिवाइज करी गई थी। इसी के हुए जो आरआरबी ने आप लोगों का जो 8/12/25 जो रिजल्ट दिया था पीआरटी के लिए उसको रिवाइज करके नया रिजल्ट अभी दिया है। सेकेंड यहाँ पे लिखा है कि रिजल्ट फॉर ऑल अदर नोटिफाइड पोस्ट विच डोंट हैव टीचिंग स्किल टेस्ट विल बी डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ पब्लिशिंग रिजल्ट ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका मतलब यह है कि जितने भी पोस्ट जहाँ पर टीचिंग स्किल टेस्ट नहीं है जो उनका रिजल्ट होगा, तो जब ये टीचिंग स्किल टेस्ट हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी वो रिजल्ट आपका तब जारी किया जाएगा। और यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टिंग फॉर द टीचिंग स्किल टेस्ट इज 2.5 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। यहाँ पे आप लोगों को 2.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को यहाँ शॉर्टलिस्टेड किया गया है टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है इफ ए कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन मोर देन वन कैटेगरी कंसिस्टिंग ऑफ डिस्टिंक्ट क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन हिज और हर एलिजिबिलिटी एंड पोस्ट प्रेफरेंस ही और शी हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड अकॉर्डिंगली एज पर हिज मेरिट इन दी कैटेगरी। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग मल्टीपल कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं तो इसमें आप लोगों को जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस और जो मेरिट रहेगी उसी के बिहाफ पे आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट है candidates can view their individual result or scorecard and question paper with final answer key by logging into official website of RRB, duly entering the registration number and date of birth through the link provided for the purpose. The facility will be available only for 15 days from the date of this notice. यानी कि जो आप लोग अपना जो स्कोर कार्ड है नेक्स्ट 15 डेज तक देख सकते हैं आरआरबी की वेबसाइट पे जाकर के। रिमेनिंग कैटेगरी द नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द फॉर रिमेनिंग कैटेगरी द स्कोर कार्ड एंड क्वेश्चन पेपर विद फाइनल आंसर की विल बी मेड अवेलेबल फॉर कंसर्न कैंडिडेट्स आफ्टर पब्लिशिंग द रिजल्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि जो अदर पोस्ट रहेंगी इसके अलावा जो उसका स्कोर कार्ड जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आने के बाद ही आप लोग उसको देख पाएंगे। द नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है जो आपका टीचिंग स्किल टेस्ट की जो डेट है वो जल्द ही आरआरबी के द्वारा आरआरबी की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं जो आप लोग का 8 दिसंबर को जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड हुए थे उनमें से कितने कैंडिडेट्स को दोबारा शॉर्टलिस्टेड किया गया है और कितने लोगों को हटाया गया है। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स को मैंने ये ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनको जो रिवाइज रिजल्ट में भी लिया गया है और जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं उन लोगों का नाम जो है रिवाइज रिजल्ट में हटा दिया गया है। यहाँ पर टोटल 12 कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्टेड किए गए थे उनमें से केवल 6 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको रिवाइज रिजल्ट में इंक्लूड किया गया है। और नीचे जो आप लोग की जो है यहाँ पर 9 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था जिसमें से ओनली 5 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको रिवाइज रिजल्ट में भी शॉर्टलिस्टिंग किया गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो रिवाइज रिजल्ट आया है उसमें जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उन लोगों का क्या क्या रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप लोगों का जो रिवाइज रिजल्ट है 6 जनवरी 2026 को जारी किया गया है और यहाँ पे जो ग्रीन से जो मैंने मार्क किया है वही कैंडिडेट्स हैं जो 8/12/25 जो रिजल्ट आया था उसमें उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसके अलावा जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो लोग अपना यहाँ पर रोल नंबर चेक कर सकते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो रिवाइज रिजल्ट जो आया है उसमें आप लोगों की कट ऑफ कितनी बढ़ी है या फिर कितनी घटी है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का 8/12/25 को रिजल्ट आया था वहाँ पे ईस्टर्न रेलवे में जो पीआरटी की जो कट ऑफ गई थी यूआर के लिए वो आप लोग की गई थी 80.8 एंड जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है वहाँ पे आपकी यूआर की जो कट ऑफ गई थी 83.8 गई थी, एनएससी की आपकी 75 गई थी एंड ओबीसी की आपकी 79.4 गई थी। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो आपका रिवाइज रिजल्ट आया है उसमें आप लोग की कट ऑफ कितनी बढ़ी है या फिर घटी है।
लोगों का जो अभी 6 जनवरी 2026 को जो रिजल्ट आया है उसमें आप लोगों का यूआर के लिए 78 कट ऑफ 78.7 कट ऑफ गई है। पहले यहाँ पे 80.8 थी, तो यहाँ पे आप लोगों की कट ऑफ जो है घट गई है। देन एसईआर में आप लोगों की 82.8 गई है, एससी में 73.7 गई है एंड ओबीसी की यहाँ पे 75.4 गई है। तो फ्रेंड्स यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी जिन कैंडिडेट्स ने पीआरटी के लिए अपना आरआरबी का एग्जाम दिया था। तो जिन भी कैंडिडेट्स का रिवाइज रिजल्ट में रोल नंबर ऐड हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। इसी के साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।